हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय बज रहे हैं सुबह के 7। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना रूटीन जो है उसे सही कर लूँ। पहले मैं 8 उठी थी, अब 7, और धीरे धीरे ये 6, 5 इस तरह से होता चला जाएगा। सुबह उठने के बाद जो है सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ। और रात में ये सब फैलारा हो ही जाता है, चाय का कप वगैरह ये सब मैं बिल्कुल एकदम क्लीन कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ, क्योंकि पढ़ने से पहले साफ़ सफाई भी थोड़ी ज़रूरी होती है। और ये देख सकते हो झाड़ू वगैरह लग गया है। और अब देख सकते हो आप लोग, रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, टेबल एकदम साफ़ हो चुकी है। और ये देखो बेड भी मैंने अच्छे से लगा दिया है। और अब बनाते हैं हम यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। ये देखोगे, सुबह को उठ के मैं जो हूँ सबसे पहले अपना ब्रशअप करने के बाद फिर मैं पानी पीती हूँ, गर्म पानी। और फिर उसके बाद मैं अपना रूम वगैरह क्लीन करती हूँ, जैसा आपने देखा। फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ आराम से बैठ के। और इतना काम करते हुए मुझे लगभग आधा या पौन घंटा लग चुका था। और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। मॉर्निंग शिफ्ट की स्टडी मैं यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे मैंने नाउन वगैरह, इंग्लिश, बेसिकली मैंने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश उठाया है। तो इसमें जो नाउन है बहुत लंबा है, नाउन बहुत ही वास्ट टॉपिक है नाउन का। तो आप लोग देख सकते हो, सिंगुलर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन्स, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इससे पहले रिवाइज़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं कुछ नया पढ़ूँ, क्योंकि हर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है बेसिकली वो एक दूसरे से लिंक करती है। वैसे तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं रात को ही अपना सारा रिवीजन करके सो जाऊँ, जो भी मैंने नई चीज़ पढ़ी है। बट कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो कल पढ़ा था मैं एक बार उसे रिवाइज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक उससे लिंक होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने नाउन का काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, मैंने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, उसकी डिग्रीज भी पढ़ ली है। मैंने यहाँ पे कर लिया। मैं जरा सा चाय ब्रेक ले रही हूँ, चाय आ गई बीच में। और उसके बाद अपनी चाय फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। सो आप लोग भी चाय पी लीजिए, नाइस टी। जो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है वो मेरी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं याद कर लूँ, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड होता है। जो भी लर्निंग वाला चीज़ होती है वो मैं शुरू में ही कर लेती हूँ, फर्स्ट शिफ्ट की जो मॉर्निंग की स्टडी होती है। ये जो सेकंड शिफ्ट की स्टडी होती है, इसमें मैं ज़्यादातर जो नोट्स मेकिंग होते हैं या कुछ समझना होता है या वीडियो से मुझे कुछ देखना होता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर वो करती हूँ। विंटर्स में ना आग जला के शाम को चाय वगैरह पीना या बातें करना थोड़ी देर बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर पढ़ाई से ब्रेक लेके मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो इतनी अच्छी आग जल रही है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बैठ जा। ठंड पड़ेगी, दिमाग खराब हो जाएगा। आवाज़ धूप निकली 3 बजे। क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी, तो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में यहाँ बैठूँगी। और उसके बाद फिर खाना पीना भी आज हम चूल्हे पे ही बनाएंगे, मतलब पूरा खाना नहीं, मतलब जो गोभी की सब्ज़ी है वो चूल्हे की जो होती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर जो है लाइट दिखाने लगी थी। और फिर उसके बाद खाना पीना खा के ही फिर मैं रूम में जाऊँगी, फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी रूम में अपनी नाइट शिफ्ट की स्टडी करने के लिए। जो नाइट शिफ्ट की स्टडी रहती है वो मेरी 8:30 से 9 के बीच में स्टार्ट हो जाती है। 9 मैक्सिमम होता है, उससे लेट नहीं होता है। तो 9 बजे से 12-1 बजे तक चलती है। ये देखो यहाँ पे ना मैं ये नोट्स मतलब लिख रही थी, समझ रही थी। और ये ना टिक ही नहीं रहा था, जो टैबलेट है बार बार नीचे गिर रहा था। तो मैंने सोचा, मतलब मैंने कई बार भी इसे ऐसे यूज़ भी किया है, तो ना इसको पेन के सहारे हम से टिका लें। तो ये देखो अब बिल्कुल सही हो गया है ना। नोट्स बनाने के लिए कलर्ड पेंट्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लैक
और ब्लू पेन मैं ले रही हूँ और हेडिंग जो मैं डालती हूँ बेसिकली वो ब्लैक से मेन हेडिंग डाल देती हूँ और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे ऑरेंज है, जिससे भी मेरा मन करता है मैं उससे कर देती हूँ उसे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एकदम हेडिंग्स अच्छे से लिख रही हूँ कि ये शी मतलब हमारा सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद जो भी पूरा सेंटेंस है उसमें जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं वो सब मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि ये सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे वर्ब आएगी इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से की है। वो इसलिए की है क्योंकि इंग्लिश जो है मुझे आती है और मुझे 50-50 आती है। मतलब इसमें हम मुझे पता है कि नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर हमें इन सब के थोड़ी सी बस डीप रूल्स पता चल जाए, उनकी थोड़ी सी डीप स्टडी कर लें, तो मैंने सोचा कि एक बार उसको वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम अपनी उसकी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के उतनी ही ज़्यादा मतलब वो आसानी से होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।